मैं हूं आपकी दोस्त एम एस आडर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 29। सौम्या ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो बोलेरो में सवार हुए और प्रेमनगर की सड़कों पर निकल पड़े। धुंध फिर से गहरी हो चली थी और सड़क के किनारे एक पुराना घर दिखा जहां से हल्की रोशनी झांक रही थी। हिमांग ने गाड़ी रोकी और कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वे घर के पास पहुंचे और दरवाजे पर एक नोट पड़ा था, मुझे गहना दो वरना स्मृति अगली होगी। सौम्या की सांसें थम गईं। हिमांग, माँ फिर से खतरे में है। हिमांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सौम्या मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वे घर में दाखिल हुए। अंदर का सन्नाटा डरावना था और एक कोने में आयुष का शरीर पड़ा था, खून से लथपथ। सौम्या चीखी, हिमांग ये। हिमांग ने उसे शांत करते हुए कहा, यह मर चुका है। लेकिन इसे किसने मारा? तभी पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। एक नया साया सामने था। उसका चेहरा नकाब से ढका था। आयुष कमज़ोर था, अब मैं हूँ, गहना मेरा है। हिमांग ने सौम्या को पीछे किया और अपनी पिस्तौल तान दी। तुम कौन हो? साया हंसा और बोला, मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मेजर। साया तेज़ी से हिमांग की ओर बढ़ा, लेकिन हिमांग ने उसे अपनी बाह से रोका और एक ज़ोरदार घूंसा मारा। साया पीछे गिरा और उसका नकाब हट गया। सामने एक अजनबी चेहरा था, एक औरत। सौम्या सन रह गई। ये कौन है? हिमांग ने उसे बांधते हुए कहा, ये कोई भी हो, अब ये साजिश ख़त्म होगी। सौम्या हिमांग की बाहों में गिरी और बोली, हिमांग तुमने फिर से सब ठीक कर दिया, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आई, ये है कौन? हिमांग ने उसे गले लगाते हुए कहा, सौम्या तुम मेरे लिए वो हो जो हर साए को हरा देता है। जस्ट हैव फेथ। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और फिर शुरू हुआ एक नया चैप्टर। सवाल अभी भी बाकी था, ये औरत कौन थी और क्या साजिश सचमुच खत्म हुई थी? प्रेमनगर की सुबह अब पूरी तरह से खिल चुकी थी, लेकिन उस पुराने घर में हिमांग और सौम्या के दिलों में एक नया थ्रिल धड़क रहा था। नकाबपोश औरत उनके सामने ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखों में हार, गुस्सा दोनों झलक रहे थे। हिमांग ने उसे रस्सियों से बांधा हुआ था और सौम्या उसके बगल में खड़ी थी। उसका हाथ हिमांग की बाह कसकर थामे हुए था। सौम्या की सांसें अभी भी तेज़ थीं। हिमांग ये कौन है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इसको देखकर, और ये सब कब खत्म होगा? हिमांग ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सौम्या ये जो भी है मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तुम मेरे लिए वो ताकत हो जिसके लिए मैं हर साए से लड़ सकता हूँ। सौम्या ने उसकी छाती पर सिर टिकाया और बोली, और तुम मेरे लिए वो सुकून हो जो हर डर को मिटा देता है। हिमांग ने उसके माथे पर एक नर्म किस किया और उसकी सांसें उस थ्रिलर पल में एक गहरे प्यार की ढाल बन गई। रेवन और राहुल घर के बाहर से अंदर दौड़ते हुए आए। रेवन ने आयुष की लाश की ओर देखा और कहा, हिमांग ये औरत कौन है और आयुष को किसने मारा? हिमांग ने औरत की ओर सख्त नज़रों से देखते हुए कहा, खुद बताओ तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? औरत ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, मेरा नाम अनन्या है, मैं प्रत्युष की बहन हूँ। गहना में हमारे परिवार का हक है और मैं इसे लेकर रहूँगी। सौम्या की सांसें थम गईं। प्रत्युष की बहन? लेकिन आयुष ने तो कहा था कि उसका चचेरा भाई। वो तो प्रत्युष का चचेरा भाई था और उसका शायद कोई और रिश्तेदार नहीं है। अनन्या ने व्यंग के साथ कहा, आयुष एक कायर था। उसने मेरे साथ मिलकर ये खेल शुरू किया, लेकिन वो एक कमज़ोर इंसान निकला। मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। हिमांग की आंखें सिकुड़ गईं। तो ये सारी साजिश तुम्हारी थी? स्मृति आंटी का अपहरण, गहने की चोरी, सब? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ मेजर, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने बात पूरी होने से पहले ही घर की खिड़की से एक तेज़ हवा का झोंका आया। एक स्मोक बम फटा। धुआं फैलते ही हिमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सांस मत लो। सौम्या ने उसकी छाती में मुंह छिपा लिया और उस थ्रिलर माहौल में उनका प्यार एक ढाल सा बन गया। धुआं छटते ही अनन्या गायब थी। रस्सियाँ कटी हुई थीं। राहुल ने गुस्से में कहा, ये कैसे भाग गई यार? फिर से नाकामयाबी। हिमांग ने सौम्या का हाथ थामा और कहा, कोई और भी इसके साथ है, ये अकेले की साजिश नहीं हो सकती। सौम्या की सांसें तेज़ हो गई। हिमांग, माँ फिर से खतरे में है। हिमांग ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, सौम्या मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हम अभी अस्पताल चलते हैं। वे बोलेरो में सवार हुए और के की हॉस्पिटल की ओर बढ़े। रास्ते में सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसने धीरे से कहा,
हिमांग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हिमांग ने उसके होठों को अपने करीब लाते हुए कहा, और मुझे तुम पर सौम्या। तुम मेरे लिए वो आग हो जो हर ठंड को जला देती है। उनका किस उस ठंडी सुबह में एक गर्म आलम बन गया। अस्पताल पहुंचते ही हिमांग ने स्मृति के कमरे की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। स्मृति अब ठीक थी और सौम्या के साथ बैठी थी। सौम्या ने हिमांग की ओर देखा और कहा, हिमांग, माँ को अब कुछ नहीं होगा ना? हिमांग ने उसका हाथ थामा और कहा, सौम्या, मैं अपनी जान देकर भी इन्हें बचा लूँगा। स्मृति ने पहली बार हिमांग की गर्मजोशी देखी और कहा, हिमांग, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी बेटी के लिए सच्चा प्यार हो। सौम्या ने हिमांग की बाहों में सिर टिकाया और बोली, माँ, ये मेरे सब कुछ हैं। हिमांग ने सौम्या की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम मेरी ज़िंदगी हो। उनकी नज़रें मिली और उस रोमांटिक पल में एक नया विश्वास जन्म ले रहा था। लेकिन ये शांति टिकने वाली नहीं थी। अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक बत्तियां टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हंसी गूंजी। हिमांग ने अपनी पिस्तौल निकाली। पलक झपकते ही उसने सौम्या को पीछे की ओर खींचा और कहा, फिर से वही आवाज़। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। अनन्या के साथ आखिर कौन है? क्या उन्हें फिर से शिकस्त मिलेगी या फिर कोई नया अध्याय शुरू होगा? दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।